Namaskar, I am Jiten Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As you know, we are starting the class 8th English course, and in this series we are starting now in this video lesson 6, and the name of the lesson is Measure for Measure. I repeat it again, Measure for Measure. Listen. द वर्ड मीज़र फॉर मीज़र, इस वर्ड का मीनिंग है कि उपाय के लिए भी उपाय, बोल सकते हैं हम जैसे को तैसा, इस तरह से इसका मीनिंग है। हम इस लेसन में एक स्मॉल स्टोरी के थ्रू एक आइडिया जो अपन कन्वे कर सकते हैं, और इस आइडिया के थ्रू हम हमारी लाइफ में एक नए तरीके से जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना सीख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। But before we starting the lesson explanation, the question, have you heard of तेनाली रमन? क्या आपने तेनाली रमन के बारे में कुछ सुना है? रिकॉल कीजिए, और अगर आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ही फेमस फॉर? और जो तेनाली रमन है वो किस लिए फेमस है? आज क्योंकि हम इस स्टोरी में तेनाली रमन का एक जो इंसिडेंस है उनकी लाइफ का वो भी हम देखेंगे। देखिए, मैं इसको रीड करता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। किंग कृष्णा देवराया वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट एंड स्कॉलर्स एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। देखिए, एक कृष्ण देवराया नाम के किंग हुआ करते थे। वो अपने पैट्रोनेज ऑफ पोएट के लिए बहुत फेमस थे। वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखा करते थे। स्कॉलर्स एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और वह बहुत ही, जैसे ही वो अपने पैट्रोनिस के लिए फेमस है वैसे ही उन्हें बहुत ही अच्छा शौक था फाइन आर्ट्स का। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्हें पता चलता है राजा वर्मा के बारे में, जो कि एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, बहुत ही बढ़िया कलाकारी करते थे। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। देखिए, तो उन्होंने राजा वर्मा को इनवाइट किया अपने कोर्ट पर और उनसे पूछा, एक्चुअली उनको ऑर्डर दिया, बोला कि आप हमारा एक पोर्ट्रेट बनाइए। पोर्ट्रेट मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक पिक्चर, फोटो। नेक्स्ट सुनेंगे। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही पोर्ट्रेट वॉज हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। देखिए, जब राजा वर्मा ने उनकी पोर्ट्रेट को बनाया, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। जो किंग था वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों खुश हुए? उस पोर्ट्रेट को देखकर कि जब वो रेडी हुई तब वह किस तरह से दिख रही थी। इन द पोर्ट्रेट द मजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन अ फ्रेम। और उस पोर्ट्रेट में जो किंग है वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो आप उस पोर्ट्रेट से बाहर निकल कर और ऐसे लग रहे थे जैसे जीवित हों वास्तव में। देखिए, ये एक पोर्ट्रेट है जो कि राजा वर्मा एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बनाया है। वास्तव में पिक्चर तो बहुत सुंदर ही है। देखेंगे आगे, ये रहा क्वेश्चन है, सॉरी पैराग्राफ है। दिस पोर्ट्रेट अपार्ट राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ prominent character of man and woman from the Puranas and so on. He became well known for his genius and close and dear to the king. सुनिए, this portrait apart Raja Verma drew image of prominent character of man and woman। क्या हुआ कि इस पोर्ट्रेट के थ्रू राजा वर्मा की जो आर्टिस्टिक थी वो किंग के सामने आई, जो कि वो देखकर वो उनका कैरेक्टर जो था बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर बनाया था। प्रोमिनेंट कह सकते हैं कि वैल्यूएबल, ऐसा इमेज जो कि हमेशा हमारे माइंड में क्या होता है कि प्रिंटेड हो गया होगा, इस तरह से दिखने में बहुत सुंदर। हर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे पोर्ट्रेट की। फ्रॉम द पुराना एंड सो ऑन, और ये जो पिक्चर है वो बहुत ही लोगों के बीच में, लगभग जिस कोर्ट में रहते थे किंग वहाँ के सभी लोगों के बीच में फेमस भी हुई। ही बिकम वेल नॉन, और इस तरह से जो राजा वर्मा है वो बहुत अच्छे से जाने जाने लगे। वो एक तरह के जीनियस, मतलब नाम से पहचाने जाने कि ये तो एकदम जीनियस हैं। लोगों के पिक्चर्स बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन करते हैं और उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज भी देते हैं। क्लोज एंड डियर टू द किंग, और इस तरह से जो राजा वर्मा है वो किंग के डियर हो जाते हैं, प्रिय और क्लोज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
ओवरवेल्म्ड विद जॉय, जॉय से ओवरवेल्म्ड होकर के बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कृष्णदेवराय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क हिम व्हाट ही वांटेड। खुशी से वो बोलते हैं राजा वर्मा को कि देवरिया किंग कॉल उनको बुलाए और बोले कि बताइए आपने बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है, इसके बदले आप क्या लेना चाहेंगे। वैन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन क्या हुआ, राजा वर्मा जल्दी से नहीं सोच पाया होगा तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। द किंग ऑन द स्पर ऑफ जनरस इम्पल्स rewarded him with the chief ministership। तभी क्या हुआ, स्पर ऑफ जनरस इम्पल्स, वो क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता में खुश होते हुए एक रिवॉर्ड देते हैं उनको, और द रिवॉर्ड वॉज द चीफ मिनिस्टरशिप, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। किसको, आर्टिस्ट राजा वर्मा को। आगे देखेंगे, देखिए, दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट, क्या है, हालांकि राजा वर्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी बहुत मस्त हैं। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना है, कैसा मिनिस्टरशिप को उन्हें रन कराना है। Soon everything was thrown into disorder and cause because of his hasty decision and bad management of the state affairs। देखिए, अब उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था तो बहुत ही जल्दी एवरीथिंग वॉज थ्रॉन इनटू डिसऑर्डर, बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें जो हो गई वो डिसऑर्डर्ड हो गई। क्या होता है ना कि जब सारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं चलता तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिलते तो बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं मच जाता है वो माहौल। तो वैसे ही सिचुएशन यहाँ हो जाती है। बिकॉज ऑफ द हैस्टी डिसीजन ऑफ बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, और ये सारा रीजन जो है इस सारे फसाद की जड़ बोल सकते हैं वो था हैस्टी डिसीजन। अब जो था कि मैनेजमेंट ही बहुत ख़राब था और जो ख़राब डिसीजन भी था तो इसकी वजह से सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं। दो पीपल वर अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ के लोग भी इस एडमिनिस्ट्रेशन से अनहैप्पी हो जाते, बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा था। They did not dare complain to king because the king was very fond of him। लेकिन वह क्या कि वो अब कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे किंग से, क्योंकि जो किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम वो तो उसका बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि फैन हो गए थे, एक तरह से कि फैन हो गए, अरे इन्हें इतना अच्छा पोर्ट्रेट किया है, खुद से ओवरवेल्म्ड होकर ही तो ये डिसाइड किया था कि उनको चीफ मिनिस्टरशिप दिया जाए। तो अब वो कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। देखिए, द ओल्डर ऑफ द टाउन finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister। तो देखिए क्या बोलते हैं, एक ओल्ड मैन है जो इन टाउन के, वो अप्रोच करते हैं कि क्यों ना हम तेनाली रमन से हेल्प लें। तो वो जाते हैं तेनाली रमन से हेल्प लेने और वो बताते हैं कि रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, वो अपने इनेप्ट, यहाँ इनेप्ट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि एक मतलब जो नॉट एलिजिबल व्यक्ति है उसके चीफ मिनिस्टर होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो बताने के लिए। तभी देखिए, तेनाली रमन अश्योर देम, तेनाली रमन ने उन्हें अश्योर किया कि ठीक है मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करूंगा, जो भी है मैनेज करेंगे। आई शैल सून फाइंड द हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। उन्होंने बोले कि मैं बहुत ही जल्दी हार्मलेस वे मतलब एक फाइंड करेंगे, एक हार्मलेस मतलब किसी को नुकसान पहुंचाए बिना एक रास्ता निकालेंगे ताकि वो उस चीफ मिनिस्टरशिप से जो आर्टिस्ट है राजा वर्मा उसे रिमूव कराया जा सके। नेक्स्ट पेज में ये रहा हमारे पास, सुनिए। आफ्टर अ फ्यू वीक तेनालीरामन इनवाइट द किंग, अब कुछ टाइम बीत जाता है तो तेनालीरामन के बारे में माइंड में एक मीजर आया, मीजर बोल सकते हैं उपाय आया। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर अ वीक, कुछ वीक मतलब कुछ ही वीक के बाद तेनालीरामन इनवाइट करते हैं किंग को, द क्वीन एंड सम कॉर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच, और वो तेनालीरामन ने किंग, क्वीन और उनके सब कॉर्टियर्स को भी इनवाइट करते हैं उनके घर पर फॉर लंच, लंच के लिए। देखिए फिर, मैनवेल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, जब भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर को देखा था, एंड ही पुट हिम अ जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग समचर्स फीस्ट ऑफ सॉरी फॉर द किंग। क्या होता है कि उन्होंने जब उस कारपेंटर को देखा तो उनको रख दिया जॉब पर, और जॉब थी कि उन्हें बस कुकिंग, जो फीस्ट होता है ना मतलब खाने बना वगैरह, उसे प्रिपेयर करने के लिए रख देते हैं। किसको, कारपेंटर को। और कारपेंटर आप लोगों को पता होना चाहिए द मैन हु मेक्स फर्नीचर, ओके।
The king and others sat for lunch, and at Tenali Raman's order, the carpenter began serving them. अब क्या होता है कि किंग आते हैं और बाकी लोग भी आते हैं और लंच के लिए वो प्रॉपरली सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तेनाली रामन के ऑर्डर पर एक कारपेंटर जो है उन्होंने अपना सर्विंग का वो काम जो है स्टार्ट करते हैं। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मोसल ऑफ फूड इन देयर माउथ, जैसे ही उन्होंने एक फर्स्ट मौसल मौसल बोल सकते हैं हम, बाइट, एक ही बाइट उन्होंने अपने मुंह पर बस पुट किया था, रखा हुआ था। द पीपल बिगिन टू पैंट एंड रेस्ट। अब देखिए, पीपल बिगिन टू पैंट एंड रेस्ट, पैंट एंड रेस्ट बोलते सकते हैं, जैसे तीखा लगना और उसके साथ साथ उनको मतलब टेस्ट जो है ना पसंद ना आना, शौक भी लगना, तो उसको हम बोल सकते हैं पैंट एंड रेस्ट वर्ड्स हैं। तो जो पीपल्स थे जो उन्होंने बस एक ही मौसम लिया था फूड का, वो पैंट एंड रेस्ट करने लगे। आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, और वो बार बार पानी पानी मांग रहे थे क्योंकि बहुत ही स्पाइसी फूड रहा होगा, तो वो पानी मांगने लगे। देखिए आगे। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was livid. देखिए, जैसे ही फिर किंग ने भी टेस्ट किया तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये जो फूड है वो एकदम वाइट कुक्ड है, बहुत ही गंदा बना हुआ है, टेस्ट में भी ख़राब और एकदम बकवास टाइप का। तो तभी ही वॉज लिव्ड, वह अपना वो खाना सारा मुंह से बाहर निकाल देते हैं। आगे देखेंगे। रमन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, उनसे मतलब किंग ने पूछा, ये देखिए किंग पूछते रमन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, ये खाना किसने बनाया है। डू यू वॉन्ट अस ऑल सफ़र एंड डाई बाय ईटिंग हिज हॉरिबल फूड, दिस हॉरिबल फूड। देखिए बोलते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम सब लोग सफ़र करें या फिर पीड़ित हों या फिर मर जाएं इस हॉरिबल फूड खाकर। हॉरिबल फूड मतलब ऐसा खाना खाकर जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो, बोल सकते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सुनिए। इन दिस अनयूजुअल हम्बल वे, तेनालीरामन सेड, अभी तेनालीरामन ना एकदम हम्बल वे पर बोल सकते हैं हम लोग कि एक मैनर्स के साथ उन्हें एक रिस्पेक्ट देते हुए तेनालीरामन ने बोला, आई बेग योर मजेस्टी फॉरगिवनेस, वो माफ़ी मांगते हैं, आई बेग योर मजेस्टी फॉरगिवनेस, मैं आपकी मजेस्टी से माफ़ी चाहता हूँ। देन ही सोड द कारपेंटर, फिर उन्होंने अपने उस कारपेंटर को बुलाया टू द किंग, किंग को दिखाते हैं। आई हैव नेवर केम अक्रॉस सच एन एक्सलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडे फीस्ट। देखिए बोलता है कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सलेंट कारपेंटर, बोलते हैं कि मैम अभी कुछ दिनों पहले ही एक अच्छे कारपेंटर के बारे में सुना था, तो मैंने उससे कुछ मना ना कर पाया ना कुछ देने के लिए, तो मैंने क्या किया, आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब, मैंने उसको एक जॉब पर रख दिया, जॉब ऑफ कुकिंग, जो कि कौन सी जॉब थी, कुकिंग की, द लंच फॉर टुडेज फीस्ट, और वो आज के जो पकवान थे उस लंच के, उसके लिए उन्होंने उसको हायर किया था। किसे, तो एक कारपेंटर को। नेक्स्ट देखेंगे पैरा। द किंग बिगिन लाफिंग लाउडली, और अब ये बात सुनकर किंग बहुत ही लाउडली लाफ करने लगे, हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, बोलते हैं कि क्या तुमने अपनी सारी बुद्धि खो दिया है रमन। अ गुड कारपेंटर कुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, बोलते हैं कि एक जो गुड कारपेंटर है वह एम्प्लॉयड अच्छा हो सकता है कि वुड के काम पर, मतलब लकड़ियों के काम, फर्नीचर बनाने का काम वो अच्छा कर सकता है, नॉट ऑन फूड, खाने बनाने के काम पर नहीं। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, बोलते हैं कि तुम्हें एक फनी मजाकिया आइडिया आया कहाँ से। तभी देखिए, तेनालीरामन आस्क्ड द किंग किंग कोर्टसली, अभी ये तेनालीरामन फिर उसी पॉइंट पर क्या करते हैं, किंग से कोर्टसली एक पूछते हैं, लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। देखिए कितनी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये क्वेश्चन किया, एकदम पॉइंट पर। तो देखिए बोलते हैं कि लॉर्ड मतलब उनको भी भगवान की तरह, भगवान की जैसे बोलते हैं, इफ एन आर्टिस्ट कैन बी बिकम अ चीफ मिनिस्टर, एक अगर एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कांट कारपेंटर बिकम अ कुक, तो कारपेंटर एक कुक क्यों नहीं बन सकता। The king at once understood that Tenali Raman got the carpenter to make him realize his error in making Raja Verma the chief minister. तभी किंग वंस अंडरस्टूड,
तुरंत ही समझ गए किंग कि तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज, कि कारपेंटर को उन्होंने इसीलिए लाया था ताकि वो रियलाइज्ड हो सकें कि उन्होंने जो एरर मिस्टेक किया था कि राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टरशिप देकर। तो इस तरह से राजा वर्मा को तुरंत वो बात रियलाइज होती है। The king was saved and embarrassment of removing Raja Varma from the post, because when Raja Varma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. तक देखिए, जो वो किंग था वॉज वेरी एम्बेरसमेंट, वो जो किंग है उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हुआ, एम्बेरस बोल सकते हैं, शर्मिंदगी फील हुई ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। और किस बात से, कि राजा वर्मा को उस पोस्ट से भी रिमूव किया, बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट, जब राजा वर्मा को इस इंसिडेंट ऑकवर्ड इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, तभी राजा वर्मा ने क्या किया, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, वह अपनी पोस्ट से खुद ही रिजाइन कर देते हैं राजा वर्मा, क्योंकि राजा वर्मा इज अ गुड मैन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे है लेटर, राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। और उसके बाद राजा वर्मा ने तेनालीरामन से बोला कि वह एक आर्टिस्ट के रूप में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप you will also understood the lesson, and I try my best to describe the lesson and its story. सो गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। हम इसी चैप्टर के जो भी एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो पर थोड़ा जल्द अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, गुड लक बच्चों।